अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मोहम्मद असगर भट्टी हाजिर है। दोस्तों, आज की वीडियो करेला के फ़वाद के बारे में है। दोस्तों, करेला जिगर की ख़राबी की वजह से होने वाले डैमा में करेले का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इस शिकायत में करेलों का जो रस है वो निकाल कर शहद के रस के साथ मिलाकर पिएं तो बहुत अफादा हासिल होता है, यानी फ़ायदा हासिल होता है। तो दोस्तों, इसके इस्तेमाल से कै दस्त वगैरह का भी रोकथाम हो जाती है। हेज़ा का इस्तेमाल इलाज करेले को नमक के साथ मिलाकर हीज़े के मरीज़ को पिलाएं तो इंशाअल्लाह अफाका होगा। दोस्तों, विटामिन के लिए भी करेला बहुत मुफीद है। करेला पकाने से पहले नमक लगाकर धूप में रखने से इसकी कड़वाहट बहुत कम हो जाती है। करेले में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन बी, सी के साथ फौलाद वाफिर मिकदार में होती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह करेले का इस्तेमाल आपको बहुत फ़वाद देगा। करेला का इस्तेमाल फालिज के हमले को भी रोकता है। ये पेट के कीड़ों के लिए भी बहुत मुफीद है। दोस्तों, करेले का इस्तेमाल आप एज़ ए सालन पका कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रस भी निहार मुँह पिएँ थोड़ा सा तो उसके के भी बहुत फ़वाद हासिल होते हैं। दोस्तों, असहाबी तवानाई के लिए करेला एक बहुत मुफीद टॉनिक है। इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। कमज़ोरी, मैदे का इलाज, अगर किसी शख्स का मैदा कमज़ोर है, खाना हज़म नहीं होता, इसे भूख कम लगती है, तो करेले का सालन खाने से इसकी जो भूख है, इसका मैदा मज़बूत हो जाता है और भूख बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। एक बार फिर कहूँगा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी प्रेस करें। दोस्तों, कमज़ोरी, मैदे का इलाज करेला बहुत मुफीद है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इलाज ज़ियाबेतिस यानी शुगर का इलाज है। इसका करेले का इस्तेमाल शुगर को कम करता है। इसका रस पिएं, इसको खुश्क करके करेले को खुश्क करके इसका सफ़ूफ बनाएं और सफ़ूफ बाकायदा इस्तेमाल करें तो शुगर कंट्रोल हो जाती है, शुगर नॉर्मल हो जाती है। तो दोस्तों, इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है, ये पथरी, गुर्दा, मसाना के लिए बहुत मुफीद है। अगर पथरी गुर्दे की है, मसाना की है, तो ये पेशाब के ज़रिए खारिज हो जाएगी करेले का बार बार इस्तेमाल करने से। क्योंकि करेला एक बहुत अच्छी और फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। इसका इस्तेमाल से आपके जो मसाने की पथरी है या गुर्दा की पथरी है वो पेशाब के ज़रिए खारिज हो जाएगी। इसके अलावा फोड़े, फंसियों के लिए करेले का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इसका रस इस्तेमाल करें, इसको पका कर खाएं तो फोड़े, फंसियाँ ये सब ख़त्म हो जाएंगी। करेले का इस्तेमाल जल्दी अमराज के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। लाइक करें, खुश रहें, मुस्कराते रहें। शुक्रिया।